कांग्रेस का सूरत विभाजन। देखिए, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसके साथ ही साथ स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का शुरुआत हुआ, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करना शुरू भी किया। स्वदेशी और बहिष्कार के मुद्दे को कांग्रेस में लाया गया। और दूसरी बात एक और है जो महत्वपूर्ण, कि कांग्रेस में जो है अब नरम और पर गरम दो दल बन चुके थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल वो विचारधारा थी जो शासन से, ब्रिटिश शासन से अपने काम को प्रस्तावों के द्वारा, आवेदनों के द्वारा, विनती के द्वारा करवाना चाहती थी। लेकिन जो गरम दल के लोग थे वो अपने प्रस्ताव को, अपने जो भी प्रस्ताव था, जो भी मांगे थी, उसको कड़ाई से पालन करवाना चाहती थी। उसके लिए विद्रोह करने के लिए भी आतुर थी। कांग्रेस का सूरत विभाजन इसी के कारण हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण तो गरम और नरम दल दोनों का ही था। ठीक, तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन का जो हुआ, स्वदेशी आंदोलन में 3-4 बातें थीं। स्वदेशी वस्तुओं के विषय में स्वदेशी, बहिष्कार, शासन का बहिष्कार, कोर्ट का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार, कानूनों का बहिष्कार, ये सब बहिष्कार के रूप थे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई उस समय। फिर उसके बाद स्वशासन। स्वशासन का मतलब कि भारतीय अब अपना शासन खुद करना चाहते थे। इस तरीके की प्रेरणा बदली, और वो कांग्रेस में के कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में कलकत्ता में हुआ था, ये प्रस्ताव रखा गया। और उस समय जो प्रस्ताव रखा गया तो उसको मान भी लिया गया। और उस समय के तत्कालिक अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को, राष्ट्रीय आंदोलन का जो कांग्रेस की मांग थी उसमें स्वीकार किया कि हाँ, स्वराज की प्राप्ति हम लोग, स्वशासन की प्राप्ति, स्वराज और स्वशासन में अंतर है। स्वशासन का तात्पर्य होता है कि हम शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हम शासन करेंगे। देखिए, 1906 के अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस की फूट का जो बीजारोपण हुआ उसको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। गरम दल चाहता था कि लाला लाजपत राय उनका अध्यक्ष बने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का, लेकिन नरमपंथी भूपेंद्रनाथ बसु थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया कलकत्ता अधिवेशन का। और दादा भाई नौरोजी के नाम पर सब लोग गरम दल और गरम दल के लोग चुप हो गए। किसी भी तरीके का विवाद नहीं हुआ। जब किसी भी तरीके का विवाद नहीं हुआ, 1906 का कांग्रेस अधिवेशन तो संपन्न हो गया। उसमें सारे प्रस्ताव जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के थे उसी तरीके से पास हो गए, मान लिया गया। और कुछ जो बातें थे स्वशासन के मुद्दे पर, उन दोनों ही दलों में, नरम दल में और गरम दल में मतभेद था कि स्वशासन किस तरीके का होगा। ठीक है, तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन 2 जगह पर प्रस्तावित किया गया। अब अगले अधिवेशन की तरफ गए लोग। दोनों अधिवेशन, एक अधिवेशन नागपुर के लिए प्रस्तावित, अधिवेशन के लिए जो जगहों का प्रस्ताव था वो 2 जगह थी, एक नागपुर और एक सूरत। नागपुर में अधिवेशन होना था और सूरत में। नागपुर जहाँ अधिवेशन हो रहा था, नागपुर में कांग्रेस के गरम दल वालों की संख्या ज़्यादा थी और सूरत में कांग्रेस के नरम दल वालों की संख्या ज़्यादा थी। तो अब जहाँ जिसकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वही मतदान ज़्यादा करेगा और वही उसी का नेता अध्यक्ष बनेगा। तो नरमपंथी चाहते थे कि कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा मत दे देंगे और हमारा ही अध्यक्ष बनेगा। और नरमपंथी चाहते थे कि नागपुर में हो और हम मतदान ज़्यादा कर देंगे, हमारी संख्या ज़्यादा है और हमारा अध्यक्ष बनेगा। किसी तरह से भी कि नरम दल वाले कांग्रेस का अध्यक्ष गरम दल वाले किसी भी व्यक्ति को देना नहीं चाहते थे। ठीक है, अधिवेशन बहुत ज़्यादा विमर्श के बाद अधिवेशन सूरत में हुआ।
और सूरत में हुआ, और सूरत में जब होगा तो नरम दल वालों की संख्या ज़्यादा थी और उन्होंने अपना अध्यक्ष बना लिया रास बिहारी बोस को। जब रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए 1907 के अधिवेशन में, तो हुआ बवाल, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। और यहाँ तक कहा जाता है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन में 1907 के अधिवेशन में जूते चप्पल तक चले और कांग्रेस का ये अधिवेशन विफल रहा और कांग्रेस का विभाजन हो गया गरम दल और नरम दल में। ठीक है, मतभेद का एक और कारण था स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के मुद्दे पर नरम और गरम दल एक मत न होना। ठीक है, ये बात बता दी गई है पहले ही। ठीक है, इसके साथ ख़त्म।